नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम एक बार फिर एक मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। और ये वो रोड है जो मंडोली रोड नत्थू कॉलोनी चौक से रेलवे फाटक के लिए जाती है। इस रोड की हालत देखिए, यहाँ पर दुकानदारों के आगे जो अवैध अतिक्रमण है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो आपको साफ साफ नजर आएगा। ई रिक्शा का यहाँ पर जाम लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर टेम्पू जो है वो खुलेआम दिन में भी, बल्कि नो एंट्री के समय भी आपको यहाँ पर टेम्पू ट्रक चलते हुए नजर आ जाएंगे। एक जो टेम्पू का ट्रक का एंट्री टाइम होता है, उसके अलावा भी आपको इन सड़कों पर आराम से ट्रक सामान उतारते दिख जाएंगे। आपको छोटे टेम्पू यहाँ पर आपको सामान उतरते दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको जो दुकानों के आगे का 3-3, 4-4, 5-5 फीट का अतिक्रमण है वो आपको साफ नजर आ जाएगा। यहाँ पर फुटपाथ पर चलने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। ये आप अवैध अतिक्रमण देखिए कि किस तरीके से पूरी रोड के आगे कम से कम भी 7 से 8 फीट का घेराव किया हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या आम पब्लिक की जिम्मेदारी है इन सबको हटाना? यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है एमसीडी की। एमसीडी खुलेआम जिस तरीके से लोगों के सवाल होते हैं और लोगों के उन सवालों में जवाब भी यही होते हैं कि यहाँ पर एमसीडी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि एमसीडी का काम अवैध अतिक्रमण करवाने का ही है और ऊपर से पैसा खाने का है। क्या इन सवालों के घेराव में लगातार एमसीडी जो है वो गिरता जा रहा है? ऐसे में अगर एमसीडी को मकानों पर कार्रवाई करनी हो, लेंटरों पर कार्रवाई करनी हो, तो एमसीडी सबसे पहले सक्रिय होती है। 4-4 मंजिलों के जो लेंटर डलते हैं वो बिना पैसों के लेंटर ही नहीं डलते। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप जनता का है। इससे पहले भी हमने तमाम अतिक्रमण की आपको वीडियो दिखाई, जिसमें हमने लोगों से हमने इस अवैध अतिक्रमण के बारे में पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि आज आप हटवा रहे हैं, आज आप खड़े हो रहे हैं, तो इसलिए एमसीडी कार्रवाई कर रही है, अन्यथा यहां पर एमसीडी 2 दिन बाद देखना आके यही हाल होगा। और ऐसा ही हुआ। दुर्गापुरी पे हीरो का शोरूम होता है। जब एमसीडी ड्राइव चला रही थी तो हमने हीरो के मैनेजर से बात की और उनसे यही पूछा कि क्या ये जो आपने बाइक बाहर लगा रखी है, क्या ये सरकारी जमीन है या आपकी जमीन है? ऐसे में ना तो एमसीडी बोलने के लिए तैयार थी और ना ही हीरो का मैनेजर बोलने के लिए तैयार था। हीरो मोटरसाइकिल के मैनेजर से हम लगातार बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसे में उस वक्त तो कार्रवाई होती है, उस वक्त सारी मोटरसाइकिल अंदर कर दी जाती हैं। लेकिन आप देखिए आज की तारीख में भी फिर से वही हाल है। फिर से पैसा जाता है, एमसीडी ने फिर से पैसा खाया होगा या नहीं खाया होगा, इस बात की हम गारंटी नहीं देते। लेकिन आज के समय में फिर से वहां पर सभी बाइक वैसे ही लगी है, जैसी पहले स्थिति थी वैसे ही अभी स्थिति है। इसलिए एमसीडी का ड्राइव चलाने का मतलब क्या हुआ? आखिरकार क्यों ड्राइव चलाई जाती है? क्या सिर्फ ये एक दिन का दिखावा होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जनता को दिखाने के लिए कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। जस का तस मामला वैसे ही हो जाता है जैसा कि पहले था। भैया बहुत दिक्कत होती है, पूरे दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है, बहुत दिक्कत होती है। कार्रवाई ठीक है? नहीं बिल्कुल सही कर रहे हो भैया, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब ये कार्रवाई जाम का तो रोज का इनका वो है, रोज का है। ठीक है, कहीं भी वाहन लगा देंगे, कहीं भी रेडी लगी, रेडी सबसे ज्यादा लगती है। सबसे ज्यादा रेडी वालों ने परेशान कर रखा है। ठीक है, बरसात आप देख रहे हैं पूरा हीरो का शोरूम है। एमसीडी वाले साफ साफ मोटा पैसा खाते हैं। रेडी तभी ये रेडियां लगती हैं यहाँ। ठीक है, उन्हीं की उससे होती है। क्या ये दोबारा से ऐसे ही रहेंगी या हटेंगी? ये तो जी हटेगी, अभी 2 दिन बाद दोबारा लग जाएगी सारी। 2 दिन बाद फिर लग जाएगी। आप 2 दिन बाद आके दोबारा देख लेना, इनको सब लग जाएगी। क्या ये 2 दिन बाद फिर हट जाएंगे? कार्रवाई है, ये दिखावट है, ये कार्रवाई बस, ये परमानेंट कार्रवाई नहीं है। कोई परमानेंट कार्रवाई नहीं है। यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, सब परेशान है। सर देखिए, ये तो आज है कल नहीं है, फिर दोबारा लगा लेंगे। इनको पैसा दिया जाएगा, गवर्नमेंट में पैसा भर देंगे, फिर वैसे के वैसा हो जाएगा।
तो आपको लग रहा है कि आप लोनी की सड़क देख लीजिए, लोनी की सड़क देख लीजिए। कल मैं गई थी, एक लेडीज को गिरता हुआ देखा मैंने पानी में, बच्चे के साथ थी बाइक पे। बताइए लोनी में क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही। ऐसे यहाँ होना है कल को आके, फिर ये ऐसे इकट्ठा हो जाएगा यहाँ। तो प्रशासन, आपका कहना है कि प्रशासन पैसे लेगा और फिर से वही कार्य एग्जैक्टली, करेगा। बिल्कुल। क्या फिर से वही होगा कि फिर से वही होगा, पैसे लिए जाएंगे, फिर से वही होगा सर। गरीबों के लिए कानून है, गरीबों को मारा जाएगा, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा, वो पैसा दे देंगे, वो फिर गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे, गाड़ी फिर लगेंगी सर। आप 2 दिन बाद देखना गाड़ी यहीं लगी मिलेंगी आपको। तो इस पर क्या सख्त कार्रवाई चाहते सर कुछ नहीं होना, गरीब मारा जाएगा और कुछ नहीं है। पैसे वालों को कुछ नहीं होना है, ना इधर कुछ होना है ना उधर कुछ होना तो है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये फिर पैसे भर देंगे एमसीडी को? बिल्कुल भरेंगे सर, यहाँ पर लग बिल्कुल जाएंगे। भरेंगे। आप खुद आप 24 घंटे बाद आके देख लेना, गाड़ी आपको कल सुबह यहाँ मिले ना मिले। अब इस ट्रक को देखिए, ये मंडोली रोड पर आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, सफेद लाइन। यहाँ पर रोड पर आपको ये चलने के लिए है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो ट्रक है, इतना ट्रक बाहर निकला हुआ है कि यहाँ पर लोग किस तरीके से निकल रहे हैं और किस तरीके से यहाँ मंडोली रोड पर रहने वालों की समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि ऐसे में दुकानदार खुलेआम पैसा देते हैं, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली पुलिस हो या और डिपार्टमेंट हो। लगातार यहाँ पर डीएम एसडीएम कार्रवाई करने के लिए तो बोलते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई होगी, वो आकर यहाँ का एक तरीके से निरीक्षण भी करके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी और पुलिस जो कार्रवाई करनी होती है वो नहीं करती। 1-2 दिन के बाद तो एक्शन दिखता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर वही हालात हो जाते हैं, फिर वही हालात पैदा हो जाते हैं, जिससे पूरा अतिक्रमण यहाँ पर आपको साफ देखने को मिलता है। ये अब तस्वीरें देखिए, ये जाम लगा हुआ है, ये मंडोली रोड का ही जाम है। ये मंडोली रोड से जब हम पार करते हैं मंडोली रोड को, शाहदरा से जब नत्थू कॉलोनी से आप शाहदरा के लिए जाते हैं, ये वो रोड है। दोनों तरफ की सड़कें आपको अवैध अतिक्रमण से नजर आएंगी। यहाँ पर फुटपाथ किस लिए होता है, फुटपाथ किस लिए बनाया होता है, ये समझ नहीं आता दिल्ली में कि फुटपाथ है किस लिए। लेकिन यहाँ पर फुटपाथ की जगह जो शोरूम के मालिक हैं उनकी या तो गाड़ियां खड़ी होंगी या फिर 10-10 फीट दुकानें बाहर निकली होंगी। अब ऐसे में क्या कार्रवाई हो? आप गुड़गांव में देख रहे होंगे कि लगातार इस तरीके के अतिक्रमण पर क्या होता है, लेकिन ऐसा दिल्ली में इस अतिक्रमण के खिलाफ क्या एक्शन होगा, इस पर तमाम जनता यही पूछती है कि आखिरकार इस अतिक्रमण से कब छुट्टी मिलेगी। और ऐसे में जब ऑफिस जाना होता है, स्कूल के बच्चों को जाना होता है, सुबह दोपहर शाम को स्कूल की बसें यहां से निकलती हैं, तो तब के हालात देखिए आप कि क्या हालात पैदा हो जाते हैं उस वक्त। ये नत्थू कॉलोनी की सड़कें हैं, ये इतना बुरा हाल हो चुका है कि यहाँ पर एमसीडी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती है, आम जनता यहाँ पर लगातार पिस रही है। नो एंट्री में यहाँ पर टेम्पू चल रहे हैं, ट्रैवल चल रहे हैं, इसकी कोई सुध बुध नहीं है।